नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूं काजल आपके साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की प्राइम टाइम खबरों में इस वक्त की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बैठक रखी है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल नहीं होंगे। 15 जून को यह बैठक होनी है। शिवसेना की ओर से इस बैठक में कौन शामिल होगा फिलहाल ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो चुका है कि सीएम उद्धव ठाकरे बैठक में नहीं जाएंगे। शिवसेना के सूत्रों के अनुसार उद्धव ठाकरे का 15 जून को एक कार्यक्रम पहले से तय है, जिसकी वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो वही शिवसेना ने इस बात को भी साफ किया है कि बैठक में विपक्ष राष्ट्रपति के नाम पर जिसका भी चुनाव करता है, शिवसेना उसके साथ पुरजोर तरीके से खड़ी रहेगी। भाजपा के पूर्व नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित विवादास्पद टिप्पणी मामले में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस बहाने उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा है। हामिद अंसारी ने कहा कि जब धर्म संसद के बहाने विभिन्न स्थानों पर अल्पसंख्यक विरोधी और मुस्लिम विरोधी नफरत भरे भाषण दिए गए थे तो सरकार मौन थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी बहुत ही सार्थक थी और वह आकस्मिक नहीं थी। विभिन्न धर्म संसदों में अल्पसंख्यक विरोधी और मुस्लिम विरोधी नफरत भरे भाषण दिए गए थे। पूर्व उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब मामलों में सरकार पूरी तरह से चुप थी और अगर कोई कार्रवाई की गई तो बहुत देर हो चुकी थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। अंसारी ने दावा किया कि यह अचानक नहीं हुआ है, यह पिछले कुछ समय से किया जा रहा था और सरकार इसे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसकी भी यही नीति है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने वो गुजरात पहुंचे हैं। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की है। शनिवार को गुजरात में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पीएम श्री स्कूल स्थापित करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम श्री स्कूल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आगे बढ़ाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्कूली शिक्षा वह नींव है जिस पर भारत की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास होता है। हम अपनी नई पीढ़ी को 21वीं सदी के ज्ञान और कौशल से वंचित नहीं कर सकते। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार सरकार का बुलडोजर सही दिशा में काम कर रहा है। सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों और गुंडों पर हो रही कार्रवाई जरूरी है। राकेश टिकैत ने ये बातें शनिवार को बुलंदशहर रोड डेयरी परिसर में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि उनका संगठन किसानों के हितों के लिए संघर्ष करता रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बिजली विभाग द्वारा नलकूपों पर लगाए जा रहे मीटर किसी भी कीमतों पर बर्दाश्त नहीं होंगे। प्रॉफेट मोहम्मद के मुद्दे पर पूरे देश में शुक्रवार के दिन हिंसा व आगजनी की गई। ऐसे में गिरफ्तार किए गए लोगों के बचाव में अब जमीयत खुलकर सामने आ गया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तार किए गए लोगों को कानूनी मदद मुहैया कराएगा। जमीयत उलेमाए हिंद के तमाम प्रतिनिधि उन सभी जगहों का दौरा करेंगे जहां से दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। जो प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हो रहे हैं उनके लिए कानूनी मदद के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में जमीयत के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन व राजनीतिक स्तर पर संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद के एक प्रतिनिधि मंडल ने इससे पूर्व कानपुर का दौरा करके वहां के हालात की समीक्षा की थी। इसी तरह जल्द ही दूसरी जगहों का दौरा भी किया जाएगा, जिसके लिए हर संभव संघर्ष किया जाएगा। प्राइम टाइम खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।